क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दीज टू ऑन अ लाइन विच मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्यूट एंगल अगर बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, मीन्स एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। और हमें ये पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, क्योंकि एल एम एन तीनों इक्वल हैं इसलिए 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एल हो जाएगा 1/√3 और एम और एन भी यही हो जाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल बोला हुआ है। तो जिस डायरेक्शन के लॉन्ग हमें प्रोजेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I/i⁻√3, बी वेक्टर बोल देते हैं, ये यूनिट वेक्टर ही होगा, प्लस j⁻√3 प्लस k⁻√3 बनाइए। अब इसका प्रोजेक्शन चाहिए, ये पॉइंट हम ए और बी ले लेते हैं। ए पॉइंट हमने लिया 2 - 1 3 और बी पॉइंट हम बोल रहे हैं ये है 4 2 5। तो ए बी वेक्टर हम बना लेंगे। तो ए बी का हमें प्रोजेक्शन चाहिए बी कैप में। तो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट बी कैप, करेक्ट। तो ए बी वेक्टर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो बन जाएगा 4 - 2 2 आई कैप 2 3 जे कैप बन जाएगा, 5 - 3 2 तो 2 के कैप बन गया। तो बताओ ए बी वेक्टर डॉट बी कैप कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना, डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3, यही है ना। तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया 2 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आंसर हो गया इसका 7 डिवाइडेड बाई √3। दिस इज द प्रोजेक्शन। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला हुआ है कि P and Q are points, these two respectively. Find the projection of PQ on a line which makes angles 120 degree and 135 degree with y and z axis respectively and an acute angle with x axis. तो y और z इसका मतलब बीटा दिया हुआ है इन्होंने 120 डिग्री और गामा दिया हुआ है 135 डिग्री और कह रहे हैं अल्फा जो है वो एक्यूट है, इसका मतलब 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हमें क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, ये 1 होता है। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा हो जाएगा -1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस एन स्क्वायर कॉस 135 -1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर हमारे पास हुआ 1/2 -1 - 1/2 1/2 मीन्स 2/4 -1/4, दैट इज फाइनली कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। लेकिन एल हम लेंगे 1/+ का, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्यूट एंगल बोला हुआ है अल्फा, तो एल पॉजिटिव होगा 1/2। तो ये जो वेक्टर हो गया इसको बी वेक्टर बी कैप बोल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अपने को पता चल गया एल एम एन, तो हो जाएगा एल कितना हुआ, देखो एल तो हमारा ये हो गया और एम हमने देखा ही हुआ है, एम कितना था कॉस बीटा दैट इज -1/2 और एन कितना है 1/√2, सही है ना, 1/√2 विथ माइनस साइन। तीनों के स्क्वायर का सम देख लो 1 है, ये 1/2 बनेगा और ये 1/2 1/4 प्लस 1/4 1/2, दोनों का सम, तीनों का सम 1 हो जाएगा, स्क्वायर का सम। तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, देखो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, नहीं आई कैप बाई टू मीन्स एल आई कैप प्लस एम जे कैप, तो माइनस जे कैप बाई 2 एन के कैप मीन्स माइनस के कैप बाई√2, ये बना भी अपने पास, ये बी कैप हो गया। अब हमें पी क्यू का प्रोजेक्शन इसमें चाहिए, तो प्रोजेक्शन जो हो जाएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू
पी क्यू वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है ना। इसका मॉडुलस ले सकते हैं, तो पी क्यू वेक्टर बताओ हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, तो 5 आई कैप ये बना, 3 माइनस 2 तो प्लस जे कैप बन गया, 5 माइनस 4 के कैप बन गया। ये पी क्यू वेक्टर हो गया डॉट बी कैप। बी कैप है आई कैप बाई 2 माइनस जे कैप बाई 2 माइनस के कैप बाई √2। यहाँ तक क्लियर? देखो जरा कितना आ रहा है, ये हमारे पास बन गया देखो 5/2 माइनस 1/2 माइनस कितना हो गया 2√2 बन जाएगा ये, या इसको हम लिख सकते हैं 4√2/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ दिस लगा ही हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया हमारे पास कितना फाइनली, ये बनेगा 4, तो ये हो गया, तो 4 तो हो गया कॉमन और बचेगा 1 माइनस √2/2। ठीक है, मॉड लगा ही दिया हमने, तो ये बन जाएगा 2 इंटू √2 माइनस 1, मीन्स 2√2 माइनस 2 भी बोल सकते हैं इसको, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। तो इनको अपने को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, इसमें m की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। m की वैल्यू डालें तो हमारे पास देखो ये है 6n, m कॉमन ले रहे हैं 5l इंटू m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू यहाँ से -3l माइनस 5n डाल देते हैं, और ये -2nl तो लिखा ही है, सही है। अब ज़रा सिंप्लीफाई करें इसको तो देखें क्या बन रहा है, n² कितना बनेगा -30 n² बनेगा, ठीक है ना, और l² -15l² बन गया। ठीक है, और ln कितना बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -18 ये हो गया, ठीक है ना, और ये 6 करोगे -25 और -2 तो -45 nl बन गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो 15 -15 से हटा कैंसिल कर दो तो n² प्लस l² ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स nl बनेगा। इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, l² से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 टाइम्स n/l होल स्क्वायर, और ये बनेगा +3 टाइम्स n/l और +1। देखो इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, बिल्कुल फैक्टर हो रहे हैं इसके, ये हो जाएगा 2n/l +1 इंटू n/l +2, यही बन रहा है क्या, देखो जरा सही बात है, 2n/l +1 हुआ ये, और 2 नहीं गलत है, ये 1 ही आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 1। अब सही है ये, तो n/l की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, n/l इज इक्वल टू -1/2 -1, ये 2 वैल्यूज आ गई, -1/2 -1। अब चलो हम लोग इसमें देखते हैं हमें क्या चाहिए, ये सारे निगेटिव में ही आ रहे थे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, जब n/l अपना -12 होगा, तो ये जो इक्वेशन बनी देखो, इसमें l से डिवाइड कर रहे हैं, l से डिवाइड कर रहे हैं हम इसमें, तो अभी n/l अगर -1/2 ले, तो हम इस वाले इक्वेशन में जो दिया हुआ अपना 3l + m + 5n = 0, इसमें हम l से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा 3 + m/l + 5n/l, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये बता दो कि n/l अगर हम -12 डालेंगे तो -5/2 बनेगा, तो m/l -1/2 आ जाएगा, सही है, ये -1/2 आ गया। तो जब ये -1/2 आ गया तो हमें बताओ l/m/n क्या बनेगा, l तो l ही रहेगा, m की वैल्यू डालेंगे तो -l/2 और ये भी -l/2, इसका मतलब ये बन गया हमारे पास 2:1:1, सही है। इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग L1 M1 और N1 डायरेक्शन कोसाइंस बोले तो ये बनेगा 2/√6, 1/√6 -1/√6 -1/√6। अब केस सेकेंड की बात कर लेते हैं।
केस सेकेंड, जब n बाई एल अपना कितना है, -1 है। जब ये n बाई एल यहाँ -1 डालेंगे तो ये -2 बनेगा, वहां जाके m बाई एल 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 बन गया तो हमारे पास L इज टू एम इज टू एन क्या बना, ये हुआ L इज टू माइनस सॉरी 2m इज टू 2L, 2L इज टू माइनस L मीन्स कितना हो जाएगा, ये n बाई एल 2 हो गया। ठीक है, तो n बाई एल, n की वैल्यू -L तो 1:2, 2:2 -1 हो गया। इसका मतलब अगर इसके करेस्पॉन्डिंग L2 M2 और N2 बोल रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√6, (2/√6, (-1/√6। तो बताओ अब एंगल बिटवीन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो बताओ कितना आएगा ये, 2/6 -2/6 प्लस 1/6। तो आंसर आ गया अपने पास, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6। करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया कॉस इनवर्स 1/6। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, हम देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है इसका। सेकेंड पार्ट देखा जाए तो ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय। ठीक है, चलो अब इसमें हमारे पास है L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास है L² प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। चलो n की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो L² प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू n की वैल्यू डाले तो n की वैल्यू यहाँ से -L माइनस एम, लेकिन स्क्वायर है तो L प्लस एम ही बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो ये L² M² जो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2LM इक्वल टू 0। तो L इंटू एम इक्वल टू 0, इसका मतलब दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, या तो L 0 हो जाए, अगर L 0 हो गया तो L 0 इसमें डालेंगे तो m प्लस एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब L इज टू एम इज टू एन क्या बनेगा, ये तो 0 ही है। इसमें देखना है तुम्हारे पास, तो ये m को -n डाल दो और ये n ऐसे ही रहने दो, इसका मतलब 0:1:1 हो जाएगा। सही बात है। तो अब हमें ये बताओ कि L1 M1 और N1 अगर डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहे हैं तो हो जाएगा 0, (1/√2, 1/√2। करेक्ट। अब केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड में हम लोग क्या कहेंगे कि अगर m 0 हो गया, देखो अगर m 0 हो गया तो हमारे पास आएगा L प्लस एन इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो उस केस में L इज टू एम इज टू एन देखो कितना बनेगा, फिर ये बनेगा L को डाल दो -n इज टू एम तो 0 है ही, L M N n ही रहने दो, तो ये -1 इज टू 0 इज टू 1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम L2 M2 और N2 डायरेक्शन को साइंस बोल रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास -1/√2, 0, 1/√2। ठीक है, तो अब हमें एंगल चाहिए, तो थीटा हो जाएगा अपने पास कॉस इनवर्स कितना, L1 L2 डॉट प्रोडक्ट से L2 L3 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बता दो कितना हो गया ये कॉस इनवर्स, बोलो L1 L2 कितना हो गया, यहाँ से और यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, M1 M2 भी 0 हो गया और ये 1/2 आ गया। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो गया, 60 डिग्री मीन्स π/3। थीटा इज इक्वल टू π/6 बन गया इस वाले केस में। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ABC इज अ ट्रायंगल वेयर, ये दिए हुए। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें इंसर्ट कर लो एक ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें कोई सा भी हो सकता है, जनरल ट्रायंगल हम बना रहे हैं। A B और C दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2, 2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, λ5 μ। If the median through A is equally inclined to the positive axis, then अब कह रहे हैं मीडियन थ्रू A, तो ये A के थ्रू जो मीडियन है वो आ गया अपने पास।
ठीक है, इफ द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइन टू द पॉजिटिव एक्सिस देन लेमडा प्लस म्यू अपने को देखना है। पॉजिटिव एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पहले ये पॉइंट निकाल लो। ये मान लो पॉइंट एम है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा लेमडा -1/2, ये आ जाएगा 5 + 2 7/2, सही है ना, और ये आएगा म्यू +2/2, सही है। तो अब बताओ ए एम का जो डायरेक्शन है, ए एम वेक्टर अगर हम निकाल लें तो ए एम वेक्टर कितना आ जाएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो आ जाएगा लेमडा -1/2 -2 आई कैप, करेक्ट, प्लस 7/2 -7/2 3.5 -3 मीन्स 1/2 जे कैप हो जाएगा, और प्लस ये कितना है? म्यू +2/2 -5 के कैप बना अपने पास। तो ये हमारे पास हो गया लेमडा -5/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, और ये बना 5 × 2 = 10, तो म्यू -8/2 के कैप, 5 × 2 = 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से, तीनों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डायरेक्शन ले जो तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या होगा? उसके लिए एल, एम एन और एन तीनों इक्वल होंगे। तो तीनों, क्योंकि एक्यूट इक्वली इंक्लाइंड विद द पॉजिटिव एक्सिस बोल रहे हैं, मतलब एल, एम एन तीनों पॉजिटिव होंगे और तीनों इक्वल होंगे। तो L² = M² = N², और तीनों का सम 1 है, तो 3L² कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब L हो जाएगा 1/√3, सही है ना, 1/√3। इसका मतलब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस तो हो गए 1/√3, 1/√3, 1/√3। इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होने चाहिए। कोलिनियर वेक्टर हैं तो हम ये कहेंगे इनके आई, जे और के कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, इक्वल होने चाहिए। आई, जे और के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब लेमडा -5/2 2 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1/2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 1/2 के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू म्यू -8/2। तीनों इक्वल होने चाहिए जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। तो अब यहाँ से हमारे पास लेमडा आ गया 6, लेमडा 6 आ गया, और यहाँ से 2 कैंसिल होकर म्यू आ गया 9। तो बताओ हमें लेमडा प्लस म्यू चाहिए क्या? लेमडा प्लस म्यू हो जाएगा 9 + 6 दैट इज 15। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, देन 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, अ लाइन मेक्स एंगल। तो देखो 4 डायगोनल्स होते हैं क्यूब में, तो हम अगले पेज पे आ जाते हैं। चारों डायगोनल्स हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो एक हम क्यूब ले लेते हैं और फिर समझते हैं उसको। तो क्यूब लिया जाए, तो क्यूब इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे एक। क्यूब कहाँ है? ये आ गया। ठीक, अब समझना है इसको, थोड़ा हम डायग्राम छोटा कर देते हैं। तो देखो क्यूब जो है अपने पास ये इस तरह से, सही नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना जेड एक्सिस, करेक्ट। अब ध्यान देना, क्यूब बोल रहे हैं तो क्यूब का हम साइड लेंथ यूनिटी ले लेते हैं, क्योंकि उससे एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर यूनिट साइड लेंथ ले, इसको हम ले लेते हैं ए बी, ओ ए बी सी, और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। अब समझना इसमें हम चारों डायगोनल्स की बात करेंगे 1 बाय 1। तो हम चारों डायगोनल्स अलग अलग कलर से बना लेते हैं, जिससे साफ दिखाई दे किस डायगोनल की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो पहले हम पॉइंट्स इसमें नोट कर लेते हैं भाई, सारे पॉइंट्स पहले बना लो। तो ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन हो गया। चलो बताओ अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 0 1, अगर यूनिट साइड का हमने क्यूब लिया है। बी का हो जाएगा एक्स जेड में है तो 0 1 0 1, ठीक है। सी देखो एक्स एक्सिस पे है तो 1 0 0 बन जाएगा। एस पॉइंट हो जाएगा 1 1 0। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 1 0। क्यू पॉइंट्स के हो जाएंगे, किसमें आ रहा है, वाई और जेड में है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, बाकी दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब कौन बचा, सारे हो गए 0 0 0, ये तो 0 0 0 है, इसको क्या लिखना। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर के हो जाएंगे 1 1 और 1, ठीक। अब चलो हम वेक्टर्स लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक वेक्टर हम ले रहे हैं डायगोनल, कौन सा, ए एस, ठीक है। ए एस बना देते हैं, बॉडी डायगोनल है ना, 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, 4 डायगोनल होते हैं, बॉडी डायगोनल एक तो हो गया ये, कौन सा, ठीक है। सही से नहीं बना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कौन से डायगोनल की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। ए एस वेक्टर, तो एक तो ए एस वेक्टर हम बनाएंगे इसमें, ठीक है, ए एस बना लेंगे। एक हम बना रहे हैं अगला, देखो कौन सा, चलो लिखते भी जाएं, जब ए एस लिख ही दिया है तो ए एस यहाँ लिख ही दो। ए एस कितना होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ, कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप और 0 - 1 माइनस के कैप बन गया, सही है। अब ए एस के बाद अगला वाला हम लेते हैं पी बी, पी बी वेक्टर ले लो, पी बी, ये भी बॉडी डायगोनल है, पी बी भी ले लो। पी बी जो अपने पास आएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बन जाएगा। दूसरा डायगोनल हो गया। अब तीसरा लेते हैं, अब हम फिर कलर चेंज कर रहे हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, बॉडी डायगोनल अपना हो गया क्यू सी, ठीक है, क्यू सी। क्यू सी वाला बताओ, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। क्यू सी के बाद अब हम एक और बचा हुआ है, कौन सा, एक बचा हुआ है हमारे पास, अच्छा ओ आर, ओ आर वाला तो अपने लिखा ही नहीं, तो ओ आर वाला और बना लो, ओ आर बना लेते हैं इस वाले कलर से, ये ओ आर, ठीक, ओ आर वाला। चलो ओ आर बता दो, ओ आर जो बनेगा अपने पास, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा ये। अब चलो कह रहे हैं एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंक्लिनेशन बना रहा है, तो उसके हम डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं। तो आर वेक्टर ले लेते हैं उसको, आर वेक्टर जो है वो है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि ये किससे, इन तीनों से, 4 डायगोनल से अल्फा बीटा और गामा, गामा और डेल्टा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कोई किसी से भी कोई सा भी एंगल ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले हम इन दोनों के एंगल की बात करते हैं। इन दोनों के एंगल की बात करें तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट लो, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एल प्लस एम माइनस एन, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस, इन दोनों का मॉडुलस तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अच्छा एल एम एन तो हमने यूनिट वेक्टर माना है तो ये 1 हो जाएगा और इसका भी 1, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ये, इसके लिए हम अल्फा एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके और इसके लिए हम बीटा बोल देते हैं, इसके और इसके लिए बीटा बोलते हैं, तो ये बीटा एंगल, तो इसी तरह से बताओ ये कितना आ जाएगा, एल माइनस एम प्लस एन आएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, दोनों का मॉडुलस इनटू एंगल बिटवीन देम।
अब हम बात करते हैं इन दोनों का। चलो इन दोनों का देख लेते हैं। इन दोनों का देखेंगे तो अब हम लिखेंगे, देखो L डॉट प्रोडक्ट L माइनस एम माइनस एन दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं, इसके लिए हम लोग गामा एंगल ले लेते हैं। अब इसके और इसके लिए हम लोग लेते हैं डेल्टा एंगल, तो ये आ जाएगा L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू कॉस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना ले रहे हैं हम, ये 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो बस अब हम क्या करना है, इनके स्क्वायर का समेशन करना है। तो चलो स्क्वायर का समेशन करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक, चलो देखना, सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फा जब लेंगे तो इन तीनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा 1 और आएगा +2 टाइम्स, ध्यान देना 2 टाइम्स एल एम प्लस -2 टाइम्स एम एन -2 टाइम्स एल एन। बस ऐसे ही सारे हम लिखते चले जा रहे हैं। अब बीटा वाले में जब स्क्वायर करोगे फिर ये 1 आएगा और यहाँ आएगा -2 टाइम्स एल एम -2 टाइम्स एम एन +2 टाइम्स एल एन। अब गामा वाला लिखते हैं तो इसमें भी तीनों का स्क्वायर का सम 1 हो गया और ये आएगा -2 टाइम्स एम एल +2 टाइम्स एम एन -2 टाइम्स एल एन। और तीसरे वाले डेल्टा वाले के लिए 1 प्लस फिर कितना आएगा, इसमें तो सारे पॉजिटिव आएंगे, एल एम +2 टाइम्स एल एन +2 टाइम्स एल एन हो गया एल एम एम एन। देखो ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखो ध्यान से हो रहे हैं क्या कैंसिल। 2 एल एम इससे गया, 2 mn माइनस का है 2mn, अच्छा 2mn ये वाला इससे गया, 2mn यहाँ से गया, ये सही है, 2ln ये इससे चला गया, -2ln ये इससे गया और ये इससे गया। वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 4। कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है कहीं, एक बार चेक कर लो। द लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो तीनों का स्क्वायर का एडिशन किया अपन ने, स्क्वायर का एडिशन कर दिया। ठीक है, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन तो हमने कर दिया सबका, सही बात है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया और इसमें भी 1 आ गया। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ देखो अपना एक गलती हुई है, वो गलती क्या हुई है, देखो एल एम एन जब हमने यहाँ लिखा तो यहाँ मॉडुलस भी लिखेंगे ना भाई, एल एम एन वाला तो मॉडुलस उसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इसका मॉडुलस तो लिखेंगे ना। कितना आएगा, √3 आएगा, यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ऐसे ये सब जगह √3 आएगा, ये यहाँ पे मिस कर गए इसीलिए यहाँ गड़बड़ा रहा है। ये वाला मॉडुलस तो आएगा ना इनके वेक्टर्स का, ए एस वेक्टर का मॉडुलस, पी बी का मॉडुलस, क्यू सी का मॉडुलस, ओ आर का मॉडुलस, ये सब √3 है। तो √3 यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, जब यहाँ सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, बिल्कुल 3 आएगा, तो ये 3 नीचे और आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, देखो a vector has components 2p and 1 with respect to the rectangular Cartesian system। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, 3D वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सिस्टम दिया हुआ है, ये सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब इसका कंपोनेंट बोला है एक वेक्टर का, तो कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, मान लो
कैसा भी कहीं भी ले सकते हैं, हम ओरिजिन से बनाते हुए लेते हैं जिससे समझ में आसानी से आए कि एक वेक्टर ये है अपना, ये वेक्टर ले लेते हैं कि ए वेक्टर है ये, इसका कंपोनेंट बोला है, कंपोनेंट 2p, तो ये 2p कंपोनेंट है देखो, और ये वाला कंपोनेंट कितना है 1, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का। With respect to the rectangular Cartesian system, the system is rotated through a certain angle about the origin in counterclockwise sense. If with respect to the new system a vector has component p plus 1 and 1, then सिस्टम को रोटेट किया गया है, वेक्टर देखो वैसे ही बना हुआ है, ठीक है ना, तो सिस्टम को सिर्फ रोटेट कर दिया हमने। चलो मान लेते हैं आप सिस्टम जो है कुछ इस तरह का हो गया, सिस्टम हो गया इस तरह से, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये सपोज अब एक्स एक्सिस है, कैपिटल एक्स एक्सिस न्यू सिस्टम, और ये कैपिटल वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अभी वेक्टर वैसा ही है देखो, वेक्टर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फिर चलो ये अपने पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब देखो इसका कंपोनेंट देख रहे हैं, तो अब यहां पे हम देखो कंपोनेंट देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कंपोनेंट। अब ये हैज कंपोनेंट, अब ये p+1 बन गया, और ये वाला कंपोनेंट है कितना 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यहां से अगर हम मॉडुलस ऑफ ए की बात करें तो कितना आएगा, वो आएगा √4p² + 1, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है। ऐसे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आएगा 1 + p+1²। तो ये दोनों तो सेम है, पहले भी जो था वो अभी भी है, तो ये दोनों इक्वेट कर दो, तो √1 + p+1² इज इक्वल टू √4p² + 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया p+1 या p² + 1 + 2p, 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये 4p² है। या ऐसा करो, ऐसे लिख लो इसको, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो हम लिख देंगे p+1² 1 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2p² है ये, सही ना, 2p²। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा देखो क्या, p+1 इज इक्वल टू ±2p। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। अगर हम प्लस लेते हैं तो ये आएगा p इज इक्वल टू 1, और अगर माइनस ले रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो p हो जाएगा -1/3। इसका मतलब p की दो पॉसिबल वैल्यूज है, आइदर p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू -1/3। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, एक ए ऑप्शन सही हो गया और एक बी ऑप्शन सही हो गया, तो A, B, दीज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलो ये हो गया, दैट्स ऑल।